हेलो दोस्तों, आज हम प्रतिशत टॉपिक करेंगे। प्रतिशत टॉपिक सभी एग्ज़ाम में आता है। तो प्रति का मतलब होता है एक। प्रति का मतलब क्या होता है? एक। और शत का मतलब क्या होता है? शत का मतलब होता है 100। यानी 1/100, 1/100। यानी कोई प्रतिशत का मतलब पूछे तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। अब प्रतिशत में बहुत से टाइप आते हैं, तो हम पहली टाइप करेंगे। पहली टाइप है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलना यानी लिख दिया 10% को भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो तो 10 का तो हम 10 लिख देंगे। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। गुणा का निशान लगा देंगे तो 10 गुणा 1/100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो यहाँ से एक की एक से गुणा करेंगे तो आ गया 1 और नीचे बच गया 10। यानी 10% का मतलब क्या हो गया? भिन्न बन गई है 1/10। प्रतिशत प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100। यानी 1/100। प्रतिशत का मतलब कोई पूछे तो बोल देंगे कि 1/100 होता है। प्रतिशत का क्या मतलब होता है? 1/100। और पहली टाइप आती है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन पूछ ले कि 20% को भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो तो ऐसे आएगा। तो 20 को 20 ऐसे लिख देंगे। और प्रतिशत का क्या मतलब बताया था हमने? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। यानी 20 गुणा 1/100 कर देंगे। और अब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो अब ये 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो यहाँ तो बच गया 1। ऊपर तो 1 गुणा 1 यानी 1 और नीचे क्या बच गया 5। तो 20% की क्या भिन्न आ गई? 1/5। हेलो, हम सीख रहे थे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब हमें पता चल गया कि प्रतिशत का क्या मतलब होता है? 1/100 होता है। तो जैसे ही किसी संख्या के साथ प्रतिशत लगा हो तो उसको हम गुणा करके 1/100 लिख देंगे। अब जैसे एग्जाम्पल लिया हमने कि 100% कितना होता है, तो 100 का तो 100 लिख देंगे। और जो ये प्रतिशत होता है इसका मतलब क्या होता है? 1/100। तो 1/100 लिख दिया। अब 100 से 100 कट गया तो ये 1 बच गया। यानी 1/1 बच गया। इसको हम सिर्फ 1 लिखेंगे क्योंकि नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो ये 100% कितना होता है? 1 होता है। अपने आप में 100% क्या होता है? 1 होता है। अब जैसे लिया 50%। अब 50% कैसे लिखेंगे? 50% का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। यानी 1 गुणा 1 तो 1 हो गया और नीचे हो गया 2। यानी 100% अगर 1 होता है तो 50% कितना होता है? आधा होता है। तो ये हो गया 50%। अब जैसे आता है 25%। 25% को भिन्न में कैसे तो बनाएंगे? 25 का 25 लिख दिया और गुणा। और प्रतिशत का क्या मतलब बताया है? 1/100 होता है। तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 और नीचे बच गया 4। यानी 25% की भिन्न क्या आ गई? 1/4। हम इसे 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट काट दिया क्योंकि मेरे को 25 का पहाड़ा याद था। हम 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 20 आ जाएगा। फिर काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। आप इसे 5 से भी काट सकते हो। ये 25% हो गया। 20%। 20% क्या होता है? तो 20 और परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। तो ऊपर तो 1 और नीचे 5। तो 20% की भिन्न क्या होगी? 1/5। अब देखिए भिन्न भिन्न क्या होती है? भिन्न वो होती है जिसका जो अंश बटे हर के रूप में होती है। अंश बटे हर यानी जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको अंश बोला जाता है और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। जैसे हमने लिख दिया कोई भी, जैसे 2/3 लिख दिया तो ये 2 क्या है? ये है अंश। और ये 3 क्या है? ये है हर। यानी 2/3 क्या है? एक ये है भिन्न है। ये भिन्न। अब एक तो भिन्न ये होती है, एक आती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित
भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न का मतलब बस कुछ नहीं है कि वो ऐसे लिख देते हैं जैसे 1/2/5, बस यही है मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न को पहले हम सरल भिन्न बनाएंगे। सरल भिन्न कैसी? मतलब ऐसी जो अंश बटे हर के रूप में आती है। तो इन दो संख्याओं की आपस में क्या होती है? गुणा, यानी 1 × 5। 1 × 5 क्या हो गया? 5 आ गया। और जो ये ऊपर वाली संख्या होती है इसको जोड़ते हैं, इसमें जोड़ दिया 2, तो कितना बन गया? ऊपर तो बन गया 7 और नीचे हमेशा क्या लिख देंगे? ये जो नीचे वाली संख्या होती है यही लिख देंगे। तो ये सरल भिन्न क्या बन गई इसकी? 7/5। अब ऐसे ही जैसे आ गया, हम प्रतिशत में कर रहे थे तो ऐसे आ गया 16/2/3% को भिन्न में बदलो। तो ये क्या है? एक मिश्रित भिन्न है। पहले इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो इसकी और इसकी गुणा करते हैं। तो 16 3 कितना हो गया? 16 3 हो गया 48, क्योंकि 16 × 3 कितना होता है? 48। और जो ये ऊपर वाला संख्या होती है इसको जोड़ना होता है, इसमें जोड़ दिया 2 यानी 50। और नीचे क्या लिखेंगे? जो नीचे होता है वही लिख देंगे, 50/3। अब इसको भिन्न तो ये बन गई, अब प्रतिशत और रह गया। तो प्रतिशत का क्या मतलब बताया था हमने? 1/100 बताया था। तो 50 1 × 50 और 50 दूनी 100, यानी ऊपर वाला गुणा है, यानी 1 × 1 कितना हो गया? 1, और नीचे 3 × 2 6। तो 16/2/3% की भिन्न क्या होगी? 1/6। तो अभी हमने सीखा साधारण, मतलब जो साधारण प्रतिशत आ जाता है, जैसे 10% आ गया तो इसको कैसे बदलते थे? 10 का 10 लिखा और प्रतिशत का नाम का क्या लिख देते? 1/100, यानी 1 0 से 1 0 काट देते थे तो ये 1/10 बन जाता था। तो ये तो होता था सिंपल। लेकिन अब क्या आती है? मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न का हम भिन्न बनाना सीखेंगे, इस मिश्रित भिन्न की प्रतिशत को। यानी 16/2/3% है। तो पहले आप वीडियो को रोक के और फिर अपने आप से बना के देखा, अगर नहीं बनता तो फिर देख दोबारा वीडियो को। तो 16/2/3 यानी 16 3 48 और 2 50/3, और प्रतिशत का मतलब 1/100, जो तो ये बन गया 1/6। अब जैसे 14/2/7% है तो इसको क्या करेंगे? इसकी और इसकी गुणा। तो 14 7 कितना होता है? 14 7 98 होता है। तो 14 7 98 और 2 इसमें जोड़ना होता है, तो 2 जोड़ दिया 100, और नीचे क्या बच गया? ये 7। देखिए जैसे 14 × 7, यानी इन दोनों की गुणा करते हैं तो 14 7 कितना हो गया? 98। और फिर ये जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 100, और नीचे लिख देते हैं 7। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब बताया था 1/100। तो 100 1 × 100 और 100 1 × 100, तो ऊपर तो बच गया 1 × 1 करेंगे तो 1, और नीचे 7 × 1 करेंगे तो 7। तो 14/2/7% की भिन्न क्या बन गई? 1/7। अब देखेंगे 12/1/2%। पहले आप वीडियो को रोको और फिर इसको बना के देखो, और फिर देखो अगर उत्तर आपका सही आता है कि नहीं। तो क्या करेंगे? 12 × 2 12 दूनी 24 और 1 25। 25/2 लिख दिया, क्योंकि इसकी गुणा और ये जोड़ दिया तो 25 बन गया। और प्रतिशत का क्या मतलब बताया था? प्रतिशत का मतलब बताया था 1/100। तो 25 1 × 25, 25 चौका 100। तो ऊपर वाला गुणा 1 × 1 1 होता है, और 2 × 4 8 होता है। तो 12.5% की क्या बन गई? 1/8। अब बढ़ाएंगे हम 11/1/9%। इसका सभी का सेम करना है, इसकी और इसकी गुणा। 11 9 × 9 99 और 1 100 बटे क्या आ जाएगा? 9, क्योंकि ये 9 है। प्रतिशत का क्या मतलब बताया था? 1/100 बताया था। 100 1 × 100 और 100 1 × 100, तो 1 1 × 1 और 9 1 × 9। तो इसकी क्या भिन्न बनेगी? 11/1/9 की 1/9 बनेगी। यानी जो अब आता है 9/1/11%। अब इसका क्या करना है? 11 9 99 और 1 कितना हो गया? 100 बटे कितना आ गया? 11 आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे 11 है। और प्रतिशत का क्या मतलब होता है? इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो 100 1 × 100 100 1 × 100, तो 1 1 × 1 और 11 1 × 11। अब कुछ इन दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये सेम तो है, ये सेम नहीं है। अब देखो जो ये है ना, इसका हमेशा ये बनेगा। यानी अगर ऐसे संख्या आ जाए 11 से 1/9, तो इसका डायरेक्ट ये देख लेते हैं हम, 1/9 बनेगा। और 9 से 1/11 है तो इसका 1/11 बनेगा। इन दोनों को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे याद कर लो
इसके साथ 1/9 है तो 1/9 बनेगी, 9 से 1/11 है तो 1/11 बनेगी। बस तक हमने देखा कि हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते थे, लेकिन अब टाइप दूसरी आ गई, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे। अब तक जो करते आए कि गुणा 1/100 लिखते थे, ठीक है। लेकिन अब ये दूसरा आ गया कि अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब की बार इसमें हम करेंगे गुणा 100, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलते थे तो क्या करते थे, गुणा 1/100 करते थे। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100 करेंगे, ठीक है। बस ये अंतर है इसमें। अब जैसे कोई भिन्न दे दी हमने 1/2, ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे, इसको प्रतिशत में बदलें तो क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे गुणा 100। तो 1/2 गुणा 100, बस काट देंगे, 2 एकम 2, 2 5 10 0, यानी ये 50 एकम 50, यानी 50% बन गया, ठीक। तो बदल दिया हमने। ऐसे ही जैसे 1/4 लिख लेंगे, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे। अब जैसे 4 है, इसको या तो डायरेक्ट काट लो, 4 से 25 पे कट जाएगा। अगर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से 50 बार, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 से 25, तो 25 एकम 25, यानी प्रतिशत। तो ये प्रतिशत लगाना ज़रूरी है। अब हम इस प्रतिशत को दोबारा भिन्न में बदलेंगे तो यही आएगा 1/4। तो बस यही है। जैसे और देख लेते हैं, जैसे आ गया 1/10 को प्रतिशत में बदलो, तो ये 1/10 क्या है, भिन्न है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते थे हम, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/100। तो ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे। तो 1 0 से 1 0, तो ये आगे 10 एकम 10, यानी 10%। अब 10% को वापस भिन्न में बदलेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आ जाता है 1/3, ये है भिन्न, इसको प्रतिशत में बदलेंगे, को प्रतिशत में बदलो, तो 1/3 और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। तो गुणा 100 करते हैं। अब ये पूरा नहीं कट रहा, तो ये क्या आ जाएगा, 100/3। अब जैसे जो ये होता है अंश, ये होता है हर। अगर अंश हर से बड़ा हो तो हम इसको मिश्रित भिन्न में बनाएंगे। मिश्रित भिन्न कैसे बनती है, अब 100 को 3 से भाग करेंगे, बस बात ये है। तो 3 3 9, तो कितना बच गया, 1 उतारा 0, तो 3 3 9, यानी कितना बच गया, शेष। ये तो होता है शेष और ये होता है भागफल, ये होता है भाजक, और जो ये अंदर वाला होता है इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। तो अब इसमें इसको मिश्रित के लिए क्या करेंगे, मिश्रित के लिए भागफल ये उसका पर का निशान लगा देंगे, ऊपर लिखेंगे शेष और नीचे लिखेंगे भाजक। तो अब देखो भागफल क्या है, इसमें भागफल है 33, शेष कितना है, 1 है, शेष ऊपर लिख दिया, और भाजक कितना है, 3 है। अब जो ये बने हैं ना, ये अब देखो ये सही बनी है या गलत, तो इसके लिए हम इसको देखेंगे। तो 33 की 3 से गुणा करेंगे तो 99 और 1 100, तो ये 100/3 बन गया। तो ये बन गया ना 100/3, तो ये ठीक है। तो इसका क्या बन गया, 1/3 का प्रतिशत क्या बन गया, 33 सही 1/3%, ठीक है। बस वो प्रतिशत में बदलना, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम गुणा 100 करते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 गुणा 1/100 करते हैं। तो अब हमने सीखा, अब हम देखेंगे कि 2/5 ये क्या है, ये भिन्न है, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलो,
तो वीडियो को रोक के अब अपने आप से बना के देखें, और फिर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता तो इसको दोबारा देखें वीडियो को। तो 2/5 लिखे। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। तो अब देखो ये इसको इससे काटेंगे तो 5 एकम 5, और पहले इन 2 को काटेंगे, 5 दूनी 10, और ये 0 बच गया, ये 0 लगा देंगे तो 20 दूनी क्या हो गया 40%। अब 40% को वापस भिन्न बनाएंगे तो यही बनेगी 2/5। अब आ जाता है जैसे 1/6, 1/6 भिन्न को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो क्या कर देंगे, 1/6 है गुणा 100 कर देंगे, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। तो अब देखो अब ये 2 से कट रही है, 2 से कट 2 3 6, और 2 से ये कट गया 50 बार, तो कितना बच गया 50/3। अब या तो ऑप्शन में यही मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर जो ये अंश होता है ये हर से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो छोटा होने के लिए क्या करेंगे, इसके भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो मिश्रित भिन्न बन जाएगी बस। तो 3 से भाग करेंगे। अब देखो अब दोनों अंक नहीं उठाएंगे, एक उठाएंगे, क्योंकि ये बड़ा है इससे, अगर ये इससे छोटा होता तो 2 अंक लेते हैं। अब 3 एकम 3, अब घटा देंगे, 5 में से 3 गए 2, उतारी 0, तो 3 6 18, और ये कितना बच गया 2। तो मिश्रित भिन्न के लिए क्या बताया था हमने, मिश्रित भिन्न कैसे बनेगी कि भागफल और ऊपर बटे शेष, और नीचे क्या होना चाहिए, भाजक होना चाहिए, बस यही होती है मिश्रित भिन्न। अब भागफल क्या है, ये तो भागफल है, ये अपना शेष बचा था 2, तो इसको तो यहाँ लिख दिया भागफल को, और शेष ऊपर लिख दिया, और नीचे क्या लिख देंगे भाजक, भाजक क्या है 3 है, तो 3 लिख दिया, तो ये बन गया 16 से ही 2/3 प्रतिशत बन गया 1/6 की भिन्न। अब हम देखेंगे क्या ये सही बना है, तो इसको देखो 16 3 48, 16 3 48 और 2 50/3, तो क्या ये 50/3 है, हाँ है, तो ये हमारा सही है। अगर ये 50/3 नहीं बनता तो कहीं ना कहीं गलती की है आपने, तो इसको एक बार चेक जरूर कर लेना है। तो 1/6 की भिन्न क्या होगी, 16 से ही 2/3%। अब ऐसे ही आ जाता है 1/7, 1/7 भिन्न को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। अब ये कट नहीं रहा तो क्या हो जाएगा 100/7, ऊपर क्या नहीं बचना चाहिए, जो हर है, जो अपना हर है इससे बड़ा नहीं होना चाहिए अंश, तो बड़ा नहीं है तो इसको मिश्रित भिन्न बनाएंगे, मिश्रित भिन्न बनाने के लिए इसको भाग करेंगे, तो 7 एकम 7, और कितना बच गया 3 बच गया, उतारी 0, तो 7 चौक कितना हो गया 28, कितना बच गया 2 शेष बच गया। जो ये शेष है इससे हमेशा छोटा होना चाहिए, इसलिए ये भी भाग करते साइड भी देखना है। अब मिश्रित भिन्न बना देंगे, मिश्रित भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं, भागफल लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भागफल लिख दिया, ऊपर क्या लिखते हैं शेष, और नीचे क्या लिखते हैं भाजक। तो भागफल क्या है अपना 14 है, और शेष ऊपर लिख दिया, शेष 2 है अपना, और भाजक क्या है ये है। अब ये देखेंगे ये इतना प्रतिशत बन गया 1/7 का, क्या यह सही है, इससे देखेंगे गुणा करके, तो 14 7 98 और 2 100, 100/7 बन जाएगा, तो ये 100/7 ही आया था अपना, तो ये बन गया बस।